नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। यहाँ पर आजकल हम लोग कर रहे हैं मैजिक बुक की प्रैक्टिस। मैजिक बुक की प्रैक्टिस में आज हम पहुँच गए हैं अपने चैलेंज के डे नंबर 12 में। मैजिक बुक में रोंडा ब्रायन ने बहुत सिंपल तरीके से हमें सिखाया है कि कैसे हम ग्रैटिट्यूड की एक सिंपल प्रैक्टिस को अपने डिफरेंट एरियाज में यूज़ करके अपनी लाइफ को मैजिकल बना सकते हैं। आज के चैप्टर का नाम है मैजिकल पीपल हु मेड डिफरेंस। हमारी लाइफ में अनगिनत बार ऐसे लोग होते हैं जो फरिश्ते का काम करते हैं। हमें पता भी नहीं होता उनके बारे में और हम उनसे कुछ तो सीख लेते हैं या वो हमारी मदद कर देते हैं जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल देता है। आज हम ये सीखेंगे कि कैसे हम उन लोगों के लिए अपनी लाइफ में ग्रेटफुल हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जहाँ पे हमारी एनर्जी जाती है, अटेंशन जाता है, वो हमारी लाइफ में आकर्षित होता है। तो अगर आप ग्रैटिट्यूड को ढूंढोगे अपने पास्ट में जाकर उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके जीवन में मैजिक क्रिएट किया, आपके जीवन में चमत्कार किए, तो आपके लाइफ में ऐसे लोगों की लाइन लग जाएगी। आप ऐसे ही लोग अपने लाइफ में आकर्षित करेंगे जो हमेशा आपकी हेल्प करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा हमें लगता है कि आज हम जो कुछ भी हैं वो अपने बलबूते पर हैं, पर ऐसे बहुत से अनगिनत लोग होते हैं जो बैकग्राउंड में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। मैं जब ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गई थी तो मुझे एक फ्रेंड मिली जिन्होंने मेरी वहाँ सेटल होने में बहुत हेल्प की। एक एक कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया। आज भी जब मैं कभी सोचती हूँ तो वो पल मुझे याद आता है कि कैसे उनको मैं जानती तक नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरा इतना साथ दिया। उसी तरह से हम गिने अगर अपनी लाइफ में तो बचपन से ऐसे कई लोग होंगे जिनकी वजह से आज हम वो हैं जो हम बन पाए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की प्रैक्टिस में आपको करना क्या है, सिंपली ढूंढना है ऐसे 3 लोगों को और फिर आपको ये प्रैक्टिस करनी है जैसे आप उनको सोचें कि वो आपके सामने बैठे हैं और आप उनको बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने आपके जीवन में डिफरेंस क्रिएट किया। जैसे हो सकता है कि आपके स्कूल के कोई टीचर हों जिन्होंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया और उसकी वजह से आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में बहुत बढ़ गया और आज आप उस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपको सोचना ये है कि आपके टीचर आपके सामने बैठे हैं और आप उनको बता रहे हैं, सर आपने कैसे मेरी लाइफ में चमत्कार क्रिएट किया, आप इतना अच्छा पढ़ाते थे, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपकी वजह से मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब आप क्लास में सिखाते थे, पढ़ाते थे। आपके बताने का तरीका, आपकी केयर करने का तरीका बहुत अच्छा था। तो आपने उनसे ऐसे बात करना है जैसे वो आपके सामने बैठे हों। हो सकता है कि आपकी दादी या नानी कुछ ऐसा करती होंगी, क्रोशिया या कुछ भी जो आपको बहुत अच्छा लगता हो और लेटर ऑन बड़े होकर वो आपका पैशन बन गया। उन्होंने आपको बहुत इनकरेज किया, उन्होंने आपको सिखाया, बताया कि यस तुम कर सकती हो। जस्ट उनके ये शब्द आपके कान में आज भी गूंजते होंगे। ऐसा हो सकता है कि कोई हो जिसने आपकी हेल्प की हो आपकी शादी में और आपको एक आपका ड्रीम पार्टनर जो मिला वो उस इंसान की वजह से मिला, तो आप उसको भी थैंक यू बोल सकते हैं। ऐसे तो अगर आप बैठेंगे तो अनगिनत ही लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने आपकी सपोर्ट की होगी, जिन्होंने आपको बताया होगा, सहारा दिया होगा। पर आज की प्रैक्टिस में आपको ऐसे 3 लोगों को ढूंढना है। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे आज की हमें प्रैक्टिस करनी है। पहली प्रैक्टिस जो है वो तो सेम ही रहेगी, जहां पर आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। 10 ब्लेसिंग्स आपको लिखना है, वो जो चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं। लिखने के बाद उसको पढ़ना है और थैंक यू बोलना है 3 बार और महसूस करना है कि आप कितने ब्लेस्ड हैं कि आपके पास इतनी सारी चीजें हैं। दूसरा, आपको अपने लाइफ को स्कैन करना है और ऐसे 3 लोगों को ढूंढना है जिनकी वजह से आपके जीवन में चमत्कार हुआ, डिफरेंस हुआ या जो भी मैजिक हुआ उसके लिए। और तीसरा, अब आप
आपको एक एकांत जगह ढूंढना है जहां पर आप बैठ करके मिरर में देखते हुए महसूस करें कि वो इंसान आपके सामने बैठा है और आप उसको बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने आपके जीवन में डिफरेंस क्रिएट किया। ओके, फिर पहले के बारे में बोलने के बाद फिर दूसरे के लिए सेम प्रोसेस करना है और फिर तीसरे के लिए। आपको ये मेक श्योर करना है कि ये प्रैक्टिस आप एक बार में करेंगे। ऐसा नहीं कि अभी आपने एक इंसान के लिए कहा और फिर थोड़ा ब्रेक ले लीजिए और फिर आइए और दूसरे के लिए कीजिए और फिर थोड़ा और ब्रेक लीजिए और फिर तीसरे के लिए कीजिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको तीनों के लिए एक बार में बैठकर ग्रैटिट्यूड करना है, ऐसे जैसे वो आपके सामने बैठे हों। ओके, अगर आपके लिए संभव ना हो कि आप बोलकर ये प्रैक्टिस कर पाएं तो आप उनको लेटर भी लिखकर बता सकते हैं, पर बोलना ज़्यादा प्रेफर्ड है। अगर नहीं संभव है तो आप लिख कर कीजिएगा, पर कीजिएगा ज़रूर। ओके, एंड फोर्थ प्रैक्टिस जो हमारी सबसे फेवरेट है वो है हमारे मैजिक रॉक की प्रैक्टिस, जो कि हमें लगातार करना है 28 दिन तक। और 28 दिन के बाद भी आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप इसको करते रहें। ठीक है, इस प्रैक्टिस को आप सब अभी तक जान चुके होंगे कि आपको अपना पूरा दिन स्कैन करना है और दिन में जो जो अच्छी चीज़ें हुई उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रैक्टिस का आप जरूर लाभ उठाएंगे, इस प्रैक्टिस को करेंगे और अपने जीवन में और भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे जहां आप ऐसे लोगों को आकर्षित करें जो आपकी हेल्प करें, जो आपको सपोर्ट करें अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए। अगर आप ये प्रैक्टिस करने वाले हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपने किन रिश्तों के लिए इस प्रैक्टिस को किया है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।